ग्लोबल मार्केट का एक्शन है, स्पेशली पिछले हफ्ते का, ये थोड़ा समझा जाए सर। क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में तो अमेरिकी बाजार नए रिकॉर्ड्स बना रहे थे। इनफैक्ट एज लेट एज ट्यूसडे डाउ पर हमने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा। पर उसके बाद से जो अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई है, बॉन्ड यील्ड में हमने भारी बढ़त देखी है, 2 साल की ऊंचाई पर है। और इस हफ्ते से नतीजों के साथ साथ फेड चेयरमैन के बयान है, इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कैसे समझे इस पूरे ग्लोबल मार्केट एक्शन को? और जो ऊंचाई से अमेरिकी बाजारों में हमने गिरावट देखी है, कैसे देखें इसे सर? दीप, अमेरिकी बाजारों में जो कुछ भी एक्शन है उम्मीद के मुताबिक ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डर जो है कि महंगाई बढ़ रही है, उसे काबू में लाना जरूरी है। टेपरिंग होनी ही है, इसके साथ ही साथ ब्याज दरें बढ़नी है। और जिस तरह से अब आंकड़े जो आपके आते दिख रहे हैं वो पैंडेमिक के पहले के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, उसके मुकाबले में आंकड़े आते दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्लियर कट है कि इकोनॉमी मजबूत हो रही है। और बेरोजगारी जो कोविड शुरू हुआ था उसके पहले के जो लेवल्स पर आ चुकी है, इसका मतलब यह कि अब इकोनॉमी को और ज़्यादा बहुत सहारे की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है फिर ऐसे में मार्च में ही आपको ब्याज दरों में पहली बढ़ोतरी होती हुई दिखे। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये अंदाज़ा नहीं है। तो कुछ कुछ डेवलपमेंट्स जो होते दिख रहे हैं वो उम्मीद के मुताबिक होते दिख रहे हैं। और वो थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों को लाइफ हाई बनाने के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेंज बाउंड या प्रॉफिट बुकिंग का मूड माहौल दिखा रहे हैं। बेसिकली अमेरिकी बाजारों में आगे बढ़ने के लिए अब ट्रिगर की जरूरत है। अब वो ट्रिगर कहाँ से होगा, मैक्रो से होगा या माइक्रो से होगा, ये देखने वाली बात है। मैक्रो से मेरा मतलब ये कि क्या कोई इकोनॉमिक डेटा ऐसे हैं जो आगे के लिए ट्रिगर दे सकते हैं। वो दोनों ही तरफ का, तेजी या मंदी का हो सकता है। मसलन कि बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े, इस तरह के कोई आंकड़े एक बड़ा ट्रिगर दे सकते हैं, या फिर माइक्रो फैक्टर्स यानी कि कंपनियों के नतीजे। मेरा ये समझना है दीप कि पिछला हफ्ता हमने मैक्रो फैक्टर्स पर निकाला है, ये हफ्ता और अब आने वाला हफ्ता अमेरिकी बाजारों में माइक्रो फैक्टर्स पर, कंपनियों के नतीजों पर फोकस करेगा। तो अब जो मुकाबला करना है बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती ब्याज दरों में बढ़ोतरी और टेपरिंग की शुरुआत का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर सकती है। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक और उम्मीद से बेहतर आए तो अमेरिकी बाजार टिक पाएंगे और मजबूत हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस रिजल्ट सीजन की सबसे ज्यादा अहमियत है पिछले कई रिजल्ट सीजन के मुकाबले में अमेरिका में, क्योंकि यही बाजार की चाल और दिशा दशा तय करेंगे। अगर थोड़े भी नतीजे ढीले आते हुए दिखे और उसके ऊपर टेपरिंग का डर, तो फिर ऐसे में फेड का जो एक्शन है वो बाजार पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर कंपनियों की कमाई बराबर बनी रहती है तो फिर ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर फेड चिंतित भी है, तब भी कोई डर की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर कंपनियों की कमाई उम्मीद से कम भी आती है, कमाने का मतलब ये नहीं कि नुकसान करने लगेगी या बिल्कुल ही यू टर्न ले लेगी, जितनी उम्मीद है उससे कमाएगी, फेड को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे न रहे। बल्कि उन्हें तो सिर्फ कंपनी की साल दर साल ग्रोथ देखनी है। अगर वो ग्रोथ रहती है और तो ऐसे में संभावना ये बन जाती है कि फिर फेड अपनी जो हाइक है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है और टेपरिंग की जो शुरुआत है वो करते हुए दिखे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बार के नतीजे सबसे ज्यादा अहमियत वाले होंगे। तो अगर अमेरिकी बाजारों को यहां से मजबूती दिखानी है तो रिजल्ट सीजन की दमदार शुरुआत करनी होगी, और वो शुरुआत होने के बाद अमेरिकी बाजार फिर और ऊपर बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़े रिजल्ट सीजन के पहले अमेरिकी बाजार इसी तरह से थोड़े से शांत और खामोश होते हुए दिख रहे हैं। डाउ शुक्रवार को भी मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिखा, हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई। नैस्डैक लगातार 4 दिनों से गिर रहा है। उम्मीद करें कि आज हफ्ते की शुरुआत में 5वें दिन नैस्डैक में थोड़ी रिकवरी दिखे, डाउ भी थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखे। तो ओवरऑल मुझे लगता है बड़े रिजल्ट सीजन के इंतजार में है अमेरिकी बाजार इस वक्त। जी बिल्कुल। तो अब नतीजों की तरफ बाजार की फोकस बन जाएगी।